बादल फटने की घटना से अभी प्रदेश उभर नहीं पाया, लेकिन बाढ़ के बहाव में बहकर आई लकड़ियों पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या हिमाचल में असल में पुष्पा 3 फिल्म बन रही है, क्योंकि पानी के साथ जिस तरह लकड़ियां बहकर आई हैं, ये अवैध कटान तो नहीं है। ये सवाल कांग्रेस के ही राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने उठाए हैं। कुलदीप राठौर ने अपनी ही सरकार से पूछा कि बाढ़ में सैकड़ों टन लकड़ी पंडोह डैम में बहती हुई मिली, ये लकड़ियां कहां से आई? जंगल और प्रकृति इसका प्रमाण दे रही है कि हिमाचल जंगलों का अंधाधुंध कटान हो रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग उठाई कि लकड़ियां कहां से आई, किसने काटी, इसकी गहनता से जांच की जाए। वन विभाग भी जिम्मेदारी से अपना काम नहीं कर रहा, वन विभाग की जवाबदेही भी तय की जाए। यहाँ यह गौर रहे कि वन विभाग हिमाचल के मुख्यमंत्री के पास है। कुलदीप राठौर ने कहा कि हिमाचल में बड़े बड़े विद्युत प्रोजेक्ट लग रहे हैं, उन जगहों पर भी कटान और खनन हो रहे हैं, लेकिन वहां पेड़ नहीं लगाए जा रहे। इसके लिए सख्त कदम सरकार उठाए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। बहुत सारे स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं हुई और अभी लगभग आधा दर्जन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अभी भी बहुत लोग जो है लापता हैं। हालांकि सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। ये हर साल ये बात हो रही है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि हम आपदा से उबरने का प्रयास करते हैं और दूसरी आपदा जो है बिल्कुल तैयार होती है। वो स्थिति होगी हमारे प्रदेश में। हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, आपदा आती है, और 2 कदम हम पीछे हटते हैं। वास्तव में ये बहुत चिंता का विषय है। और कल आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि सैकड़ों टन लकड़ी आपको नदी में बहते हुए दिखी, और जो आपका पंडोह डैम है वहां नजर आई। 2023 में भी इस तरह से जो चोरी छुपे कहीं लकड़ी रखी गई थी, वो बहकर जो है लोगों ने देखी। प्रकृति जो है खुद प्रमाण दे रही है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जंगल खुद इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि किस तरह से अवैध कटान हो रहा है। चोरी छुपे हर जगह हो रहा है। और मुझे लगता है सरकारों की बात नहीं, चाहे पिछली सरकार हो, अभी भी कहीं ना कहीं हमारा जो अवैध खनन हो रहा है या अवैध जंगलों का कटान हो रहा है, वो सब इस परिस्थिति के लिए जिम्मेवार है। हिमाचल प्रदेश अपने सुंदर वातावरण के लिए जाना जाता है, स्वच्छ वायु के लिए जाना जाता है, टूरिज्म के लिए जाना जाता है। मुझे लगता है कि ऐसे हालात में हमारे पर्यटन उद्योग को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। से आग्रह है कि वो जल्दी ही इंक्वायरी बैठाएं कि ये लकड़ियां कहां से बहकर आई और कौन लोग हैं जो इसके पीछे जिम्मेवार है। जो भी लोग जिम्मेवार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बात भी स्पष्ट है कि हमारा जो वन विभाग है वो जिम्मेवारी से काम नहीं कर रहा। रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी फिक्स्ड, क्योंकि सवाल प्रदेश का है, सवाल हमारी आगे आने वाली जनरेशन का है। और मैंने खुद देखा है
कि जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, हजारों पेड़ों का कत्ल हो रहा है, लेकिन उसके बदले वहां पेड़ नहीं लगाए जा रहे। और खासकर ये क्लाउड बर्स्ट वहीं हो रहे हैं जहां नदियों में अवैध खनन हो रहा है या अवैध कटान हो रहा है। आज प्रदेश को बचाने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हमें सख्त कदम उठाने होंगे और मैं अपेक्षा करता हूं सरकार से कि वो इस दिशा में कठोर कदम उठाएगी। थैंक यू वेरी मच। में बड़ा चिंता का विषय, क्योंकि सैकड़ों जानें, जो कीमती जानें वो जा रही है। और एक बात मैंने और देखी है कि जब बाढ़ आती है तो लोग आतंकित होते हैं और उसके बाद नदी के किनारे फिर मकान बनने शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को सख्ती दिखाने की जरूरत है। राठौर साहब, वन विभाग तो मुख्यमंत्री के पास है, तो आप मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देखिए 2023 में भी सर इसी तरह से लकड़ियां देखिए 2023 में जो लकड़ियां आई, वो जो थुनाग, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का चुनाव क्षेत्र है, वहां से आई। अब सवाल इस बात का नहीं है कि हम किस पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास ये विभाग है, इसलिए उन्हें जो है सख्त कदम उठाने की जरूरत है। आपातकाल का